जैसा कि एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 में अब आपका अगला पेपर हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने भैया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके जरूर से रेडी करके जाओ, बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरे क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको रेडी करवाने वाला हूँ। 50 से लेकर के 55 तक, मतलब 55 के समथिंग मान लो इनको। टॉप 55 में आपको क्या देने वाला हूँ, एमसीक्यूज देने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये केवल विकल्प वाले क्वेश्चन है, ये आपके हर एक प्रकार का क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। सत्य सत्य होगा, रिक्त स्थान होगा, एक शब्द वाक्य में उत्तर, हर एक चैप्टर का, ठीक है। तो वो को सारे क्वेश्चन है ये जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल से ध्यान से ये वीडियो पूरा देख लेना, पूरे क्वेश्चन मैं आपको देखते हुए बताते हुए चलूंगा, ठीक है। सो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक प्रकार का वीडियोस आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है, तैयारी के लिए। तो ईंटें, मनके और अस्थियां, पहले अध्याय से क्वेश्चन दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहां पर मिले हैं? तो ये बनावली में मिले हैं, ठीक है। बनावली, कालीबंगन हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया। तो बनावली में मिले हैं, बनावली आपको आंसर याद रखना, ठीक है। हड़प्पा यहाँ का वो नगर है, कह लो कि जो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था, ठीक है। और कालीबंगा में क्या मिला है? कालीबंगन में देखो खेत के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत के, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, देखते चलते हैं आगे। कह रहा है कि हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बनावली, कालीबंगन या धोलावीरा, लोथल, है ना। कालीबंगा से यहाँ पे मिले हैं क्या, जुते हुए खेत के साक्ष्य। अगला कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो सन 1921 में दयाराम साहनी ने, ठीक है, क्या दयाराम साहनी ने क्या करा था, सड़प हड़प्पा सभ्यता की खोज कसरे उन्हें दिया जाता है, उन्होंने करी थी। हड़प्पाई मोहर किस पत्थर से बनी हुई थी? तो वो सेल खड़ी नामक पत्थर से, है ना, सेटेटाइट कह सकते हैं। पत्थर, लकड़ी, धातु, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ये आपका सेटेटाइट करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक साथ दो फसलें उगाने की साक्ष्य कहाँ मिली? मतलब देखो, जुते हुए खेत भी कहाँ पर थे, जुते खेत कहाँ पर थे आपके, कालीबंगन में। और भाई जहां पर जुते खेत होंगे फसलें भी ना भाई उगाई जाएंगी, तो कालीबंगन आंसर याद रखो, ठीक है। एक साथ दो दो फसलें कालीबंगन में। अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह थे? 26 इसका आंसर आपको याद रखना है, ठीक है। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया है, बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला कह रहा है रिक्त स्थान में हड़प्पाई नगरों में सड़कें एक दूसरे को खालिस्तान पर काटती थी, तो 90 डिग्री पर, ठीक है, इस प्रकार से सड़क जो है सुनियोजित सड़क प्रणाली थी एक तरीके से। तो 90 डिग्री पर सड़कें यहाँ पे काटा करती थी समकोण पर, ठीक है। अगला कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया पुरास्थल है, तो हड़प्पा, अभी हमने बताया था आपको, है ना। हड़प्पा नगर जो था सबसे पहले खोजा गया यहाँ पे पुरास्थल है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसको। अगला कह रहा है कि सिंधु लिपि को प्रमाणित रूप से पढ़ा नहीं जा सका, बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सका, सत्य हो जाएगा, क्योंकि नहीं पढ़ा जा सका। और जिस दिन पढ़ लिया जाएगा ना भाई, उस दिन ना इतिहास पलट जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि मगन, मगान, ओमान, ठीक है, एक तरीके से रिलेट करती हैं ये दोनों चीजें, सो सही जोड़ी के रूप में दी गई थी, तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। अगला क्वेश्चन अगले चैप्टर में आ जाता है, राजा, किसान और नगर से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ कब निकाला गया था? तो ये 1838 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इसको यहाँ पर निकाला गया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, 1838 में। अगला कह रहा है कि ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? सो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। ये आंसर याद रखेंगे, आ नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा? अशोक, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, अशोक, बिंदुसार। भाई सभी को पता है सम्राट अशोक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ठीक है। तो आंसर याद रखना अशोक, सम्राट अशोक। अगला कहा जाता है कि धम्म महामत्त नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसने की? तो अशोक ने, ठीक है। सम्राट अशोक ने धम्म महामत्त के जो अधिकारी हुआ करते थे इनकी नियुक्ति करी थी। अगला सही जोड़ी के अंतर्गत क्वेश्चन था कि देवपुत्र की उपाधि को क्या कहा जाता था? तो कुषाण, कुषाण शासक, ठीक है, कुषाण शासक। तो ये आंसर याद रखना, ठीक है। देखो रिपीट हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। अगला कह रहे हैं कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसने करवाया था? ठीक है, यानी कि जीर्णोद्वार बोले तो मरम्मत किसने करवाई थी सुदर्शन झील की? तो रुद्र दामन ने करवाई थी, ठीक है। ये देखो 2023 में 2026 के मॉडल में भी दिया है। कह रहा है कि शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम खालिस्तान राजाओं ने जारी किए। तो हिंद, यमन, इंडो ग्रीक जो राजा हुआ करते थे उन्होंने सबसे पहले सिक्के यहाँ पे जारी किए, ठीक है, शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के, ठीक है। अगला अध्याय आपका जाता है कि बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इससे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार हुआ? बीएस सुकथांकर, बीबी लाल, वेद व्यास या कर्निंघम। तो सुकथांकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बीएस सुकथांकर। अगला कह रहा है कि भीम और हिडिंबा के पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु, सुत, सुत सौम्य, घटोत्कच या श्रुतसेन। तो भीम के पुत्र का नाम, हिडिंबा के पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच, ठीक है। आपने अगर महाभारत महाभारत में देखा है तो पता होगा आपको। अगला कह रहा है कि महाभारत की रचना किसने करी थी? तो किसने करी थी? वेद व्यास ने, ठीक है, आंसर याद रखेंगे।
अगला कहा जाता है कि महाभारत में श्लोकों की संख्या है, तो 1 लाख से अधिक श्लोकों की संख्या इसमें बताई जा रही है। अगला कह रहा है कि गोत्र के बाहर विवाह करने से बहिर्विवाह कहा जाता है, ठीक है। तो गोत्र के बाहर अगर विवाह होगा तो उसे बहिर्विवाह ही कहा जाएगा, मतलब बाहर विवाह एक तरीके से हो गया, तो सत्य रहेगा आंसर। अगला कह रहा है अगले चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, ठीक है। सो बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस ग्रंथ में था? तो सुत्त पिटक हो गया, अधिधम्म पिटक हो गया, या विनय पिटक, महावंश। तो बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए जो है नियमों का संग्रह जो है वो आपका विनय पिटक के यहाँ पे ग्रंथ में था, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये 2022-23 में आया, 2023 में आया, 24 में आया, 25 के मॉडल में है, ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन। तो ये थे महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि गौतम बुद्ध का, ठीक है, जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो लुम्बिनी में, बोध गया में फिर उन्होंने क्या की? शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। तो लुम्बिनी आंसर याद रखना, जन्म की बात करी जा रही है, ठीक है। अगला क्या है? सांची की खोज कब हुई थी? सन 1818 में, ठीक है, 1800। सांची के स्तूप पता है ना सभी को, एमपी में ही यहाँ पे। अगला कह रहा है कि सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, तो बिल्कुल सही है, सम्राट अशोक द्वारा सांची के स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कह रहा था अगले चैप्टर में कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ठीक है। ये यात्रियों के नजरिए से इतिहास देख रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, ठीक है। इब्न बतूता पहन के जूता, ठीक है, यही आंसर है आपका, ठीक है। ये क्या थे? एक यात्री थे, मतलब बड़ी या टूरिस्ट तरीके से ये विदेश से आए थे हमारे यहाँ, ठीक है। और इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने किया काजी नियुक्त ही कर दिया, भाई आ जाओ तुम्हारी नौकरी लग गई, आ जाओ बेटा। रहला नामक पुस्तक के लेखक हैं अल बिरूनी, इब्न बतूता, मनुकी, बाबर, ठीक है। तो इब्न बतूता जी जो थे उन्होंने रहला नामक जो है पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तो रहला पुस्तक किसकी है भैया? इब्न बतूता की, ठीक है। तो ये आंसर याद रखना, बिल्कुल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है रहला, ठीक है। अगला कह रहा है कि फ्रांसवा वर्नियर कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रांसवा वर्नियर जो था फ्रांस का रहने वाला था, भाई फ्रांसवा, फ्रांस चले जाओ। अगला कह रहा है कि टेवेर्नियर के ने कम से कम खालिस्तान बार भारत की यात्रा की, 6 बार, ठीक है, मोदी जी से कम नहीं है यार ये। अगला कह रहा है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये फ्रांसवा वर्नियर, ठीक है। तो ये पुस्तक हो सकती है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे चीज, ठीक है। इनकी पुस्तक है, एक तरीके से इनका ग्रंथ मानकर मान सकते हो, फ्रांसवा वर्नियर। अगला चैप्टर आ जाता है आपका भक्ति सूफी परंपराएं। इससे क्वेश्चन दिया गया उलट वांसी या उल्टी कहीं उक्तियों की रचना किसने करी? तो ये कबीर ने करी। उलट वांसियां जो है वो कबीर की रचनाएं हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि लिंगायत समुदाय के धार्मिक संकलन खालिस्तान भाषा में मिलते हैं, तो कन्नड़ भाषा में मिलते हैं लिंगायत समुदाय के धार्मिक संकलन, ठीक है। अगला कह रहा है कि लिंगायत संप्रदाय या समुदाय में किसकी पूजा की जाती है? तो ये शिवलिंग की पूजा इसमें करी जाती है, ठीक है। कन्नड़ में ये इनके संकलन मिला है और शिवलिंग की पूजा इसमें होती है। अगला क्वेश्चन, वीर शैव परंपरा एक कर्नाटक से रिलेट करती है, तो इस चीज को याद रखना, सही जोड़ी के अंतर्गत आया था क्वेश्चन। अगला अध्याय आ जाता है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? हरिहर बुक्का, भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में क्या करा था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। देखो 2023 में आया, 24 में आया, 26 में आया, अर्धवार्षिक में। अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? तो ये कृष्णदेव राय की रचना है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए? तो ये यहाँ पे कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे, ठीक है, हम्पी के भग्नावशेष। 8वां चैप्टर है, इससे 2 ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि जिन से कामिल का सही अर्थ क्या है? तो सर्वोत्तम फसलें जो होती हैं उस मतलब सर्वोत्तम फसलों को जिन से कामिल कहा जाता है एक तरीके से, तो यही इसका अर्थ है, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। अगला कह रहा है कि आईन अकबरी के लेखक कौन है? देखो 23 में आया, 25 में आया, 25 के अर्धवार्षिक में आया और 25 के मॉडल में भी दिया गया था। तो आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल, ठीक है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका अगले अध्याय से, कह रहा है कि औपनिवेशवाद और देहात, इस्तमरारी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो मुंबई में, पंजाब में, बंगाल में, मद्रास में। सो इस्तमरारी यानी कि स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था। अगला है 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत करी गई थी? तो ये 1813 ईस्वी में प्रस्तुत करी गई थी 5वीं रिपोर्ट, ठीक है, ब्रिटिश संसद में। सूर्यास्त कानून किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो सूर्यास्त कानून, सनसेट लॉ, तो इस्तमरारी यानी कि बंदोबस्त व्यवस्था जो कि सबसे पहले बंगाल में क्या करी गई थी? लागू की गई थी, ठीक है। तो ये याद रखना चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये मेरठ से हुई थी, ठीक है। मेरठ बिल्कुल से याद रखोगे, ठीक है, ये रहेगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो नाना साहेब इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है।
चर्बी वाली, सॉरी मैं इसमें कंफ्यूज होगा। जो मंगल पांडे को यहाँ पे चर्बी वाली कारतूस दिए गए थे, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा आसानी से, आपको याद भी होगा, तात्कालिक कारण इसका यही था। मंगल पांडे को जो चर्बी के कारतूस दिए गए, उन्होंने बिल्कुल उसको यहाँ पे मुंह से निकाल करके बंदूक में डाल करके उसको चलाने से मना कर दिया और फेंक दी और कह दी कि नहीं करेंगे हमें, पर उसी से वो चिंगारी जागी और यही उसका तात्कालिक कारण था उस क्रांति का, ठीक है। नाना साहब जो है कानपुर से संबंध रखते हैं, तो ये याद रखेंगे। अगला अध्याय आपका आ जाता है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो 1915 में आए थे। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। गांधी जी ने 1916 में विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। तो ये यहाँ पे बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय है ना, बीएचयू जो है ना, उस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था 1916 में, ठीक है। अगला दिया गया आपका क्वेश्चन सत्य सत्य के रूप में। तो असहयोग आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। तो गलत है क्योंकि 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कि असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था। अगला अध्याय आ जाता है आपका संविधान के निर्माण, ठीक है, लास्ट ही चैप्टर है लगता है। तो वो कह रहा है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने की पुरजोर वकालत किसने की? तो हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने की पुरजोर वकालत जो है आर बी धुलेकर ने करी थी, ठीक है। अभी भी हिंदी राजभाषा ही है, तब से किसी ने भाई प्रोवोकत नहीं करी है, इसकी पुरजोर नहीं करी है, ठीक है, कि राष्ट्रभाषा हो। हिंदी राजभाषा आज भी है, ठीक है। तो ये आर बी धुलेकर ने इसके लिए क्या किए थी, पुरजोर वकालत करी थी। अगला कह रहा है कि अगला कह रहा है कि बी एन राव कौन थे, ठीक है। बी एन राव कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। अगला सत्तर सत्र में दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था यहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखो ये सारे क्वेश्चन जो हमने रेडी करे, ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सब कुछ इन्हीं से हो जाएगा, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अदर चीजें भी आपको याद करके रखनी है, अदर और ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। ये क्या हो गई, ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए, बिल्कुल ज्यादा ऊपर ऊपर के, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्हीं से सब कुछ हो जाएगा, अदर भी चीजें याद कर लेना, पढ़ लेना, ताकि तैयारी एकदम बेहतरीन हो सके, ठीक है। टाइम है अभी, आसानी से कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को रेडी करके, और अदर क्वेश्चन को रेडी करके। वीडियो जैसे ही अगला आता है उसको आप देख करके सारे क्वेश्चन रेडी करके जाइए एग्जाम में। ऑल द बेटर बेस्ट।